अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमीक अरशद, ये मेरी मदर है फ़हमीदा अख्तर। हम बिलोंग करते हैं कश्मीर वैली से। हमारी मदर फ़हमीदा अख्तर जो है, उनको एक चेस्ट प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग अक्टूबर से, इसके उनकी सांस फूलने लगी थी। तो हमने वहाँ पे एक कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लिया, तो उन्होंने इसका HRCT रखा। तो उसमें उन्होंने एक लीजन दिखाया, मास लीजन अपर लोब लेफ्ट में। फाइनली जितने भी टेस्ट हमने वहाँ पे किए, तो उसके बाद सर्जरी का इसका प्रोग्राम बना। तो हमारे मामा जी थे जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वहाँ पे, डॉक्टर उमर फारूक। तो उन्होंने उनसे मसला मशवरा करके हमने कहा कि सर्जरी हम यहाँ पे नहीं करेंगे, सर्जरी हम आउट ऑफ स्टेट कर देंगे। तो उनके दोस्त थे डॉक्टर खुर्शीद एंड डॉक्टर नवीद नज़ीर, तो उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप मेदांता चले जाइए। तो वहाँ बेस्ट टीम है, बहुत बड़ी टीम है, नॉर्थ इंडिया की मानी जाती है, पूरी बेस्ट टीम है। तो हम मंडे को यहाँ पे पहुँचे। तो उसके बाद दूसरे दिन ही हमारी कंसल्टेशन बिलाल साहब के पास थी। तो बिलाल साहब ने पूरी अच्छी तरह हमें एक्सप्लेन कर दिया, एक डायग्राम उसने बना दी। उसने बताया कि ऐसे ऐसा है कि ये फर्स्ट स्टेज होता है, सेकंड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज और फाइनल स्टेज, लेकिन किस किस स्टेज में हम सर्जरी में जा सकेंगे। तो इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका लोकलाइज्ड लीजन है, इसको तो रिमूव करना है, उसके बाद उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। मिसेस फ़हमीदा को मैंने ओपीडी में देखा था। उस टाइम ये हमारे पास प्रेजेंट की थी, क्योंकि उनके CT स्कैन में एक धब्बा दिखा था। फर्दर इवैल्यूएशन पे ये पता चला कि वो धब्बा जो है लंग कैंसर है। तो उनके लेफ्ट साइड के हिस्से, अपर हिस्से में लंग कैंसर था। और नेक्स्ट स्टेज में हमने उनको इमीडिएटली सारी इन्वेस्टिगेशंस कराई, डिजीज़ को स्टेज किया, और ये पता चला कि फ़हमीदा जी लकी थी कि वो अर्ली स्टेज लंग कैंसर लेके हमारे पास आई थी। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अनफॉर्चुनेटली लंग कैंसर के केसेस हमारे पास काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं और उस टाइम सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है। तो बेसिकली कैंसर की ट्रीटमेंट में, लंग कैंसर की ट्रीटमेंट में, लंग का वो हिस्सा जिसमें वो ट्यूमर होता है उसको निकालना होता है। फ़हमीदा जी के केस में वो लेफ्ट लंग का अपर लोब था, तो इसको निकालने की प्रक्रिया को हम लोबेक्टमी कहते हैं। और साथ में छोटे छोटे उनकी ग्रंथियाँ होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, उनको पूरी तरह से निकाला जाता है। कन्वेंशनली ये सर्जरी ओपन सर्जरी से होती थी, जहाँ पे कट लगा करके हम अपने हाथ घुसा करके ये सर्जरी करते थे, लंग के उस हिस्से को निकालते थे जिसको हम लोबेक्टमी कहते हैं, और साथ में सारे लिम्फ नोड्स को निकालते थे जिसको सिस्टमैटिक मीडिस्टाइनल लिम्फ नोड डिसेक्शन कहते हैं। आज की तारीख में एडवांस ट्रेनिंग और एडवांस सर्जिकल मेथड से सेम सर्जरी, जहाँ पे लेफ्ट अपर लोब पूरा निकाला जाए, दूरबीन के माध्यम से होती है, जिसको हम लोग वैट्स लोबेक्टमी कहते हैं। वैट्स लोबेक्टमी में 3 छोटे छोटे कट्स लगते हैं, एक जगह से कैमरा अंदर जाता है और बाकी 2 लंबे औजारों के जरिए जो सेम सर्जरी जो ओपन में होती थी वो हम बिना कट लगाए दूरबीन के माध्यम से कर पाते हैं। और फ़हमीदा जी की ऐसी ही सर्जरी हुई जिसको हम वैट्स लेफ्ट अपर लोब विद सिस्टमैटिक मीडिस्टाइनल लिम्फ नोड डायसेक्शन कहते हैं। इस तरह की सर्जरी के बाद मरीज जल्दी रिकवर करता है, पेन कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है, हॉस्पिटल में स्टे कम होता है, ICU स्टे कम होता है। और चूंकि पेन कम होता है तो मरीज की सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। एंड जैसा कि हम देखते सकते हैं, फ़हमीदा जी हैज़ completely recovered from her surgery, and she is about to fly back to her home town in Srinagar, and I believe she will have an uneventful and happy and good recovery, and I wish her all the best. जब हमारी मदर वार्ड में शिफ्ट हो गई, वहाँ की नर्सिंग स्टाफ ने बहुत अच्छा केयर किया हमें। एक डाइटिशियन पहले दिन ही आ गई, उसने हमें समझाया कि इनका डाइट कैसे क्या रहेगा। वहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है उन्हें पूरा केयर किया। जब भी वहाँ पे हम उनको बुलाते थे, रात के 3 बजे 2 बजे जब भी बुलाते थे वो आते थे। और फिजियोथेरेपिस्ट जो यहाँ की डॉक्टर साहिबा या डॉक्टर साहिब है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। उन्होंने भी समझाया किस तरह अपनी मदर को आपको फिजियोथेरेपी करानी है, कैसे करानी है, किनसे ये ठीक रहेगी, इनका ये अगर ये फिजियोथेरेपी कम्प्लीटली अच्छी तरह करेगी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो हर एक चीज़ में अब बहुत कुछ, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँ क्योंकि बहुत सारा कुछ है मेरे अंदर जो मैं कह पाता, लेकिन मतलब लास्ट में यही कि हर एक स्टाफ, चाहे पियान से लेके चेयरमैन तक, आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑल टीम ऑफ मेदांता चेस्ट इंस्टीट्यूट, डॉक्टर बिलाल साहब को भी अल्लाह ताला सलामत रखे कि ये एक कौम के लिए एक सरमाया है बिलाल साहब, या ये चेस्ट इंस्टीट्यूट जो है एक कौम के लिए सरमाया है। तो इनको सबको अल्लाह ताला सलामत रखिए। बाकी वस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी नानी को ठीक किया। Thank you so much.